ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को प्रणाम है। आप सभी को प्रणाम है। आज एक छोटे सीरीज में एक ग्रैटिट्यूड के बारे में थोड़ा बात करेंगे। पहले पढ़ लेता हूँ। एक टुडेज थॉट एक पुस्तक है, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, वेक अप, टेक डीप ब्रीथ एंड सेंड साइलेंट ग्रैटिट्यूड टू at least 5 people including your family members for the love, care, trust and respect they give you, and reciprocate love and respect on them. Send this silent mental email, I wish you well. ये है मैसेज है। क्या है बोलते हैं? प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। कृतज्ञता प्रत्येक स्टेज में ज्ञापित करना पड़ा हमको। कोई छोटे से छोटे मदद भी हमको करता है, उसको भी देना पड़ता है। कहते हैं हर रोज़ हम लोग को थैंक यू हमको कहना चाहिए और ग्रैटिट्यूड हमको देना चाहिए। सॉरी भी कहना चाहिए। छोटी छोटी वो गलतियाँ अगर हमसे हो जाती, बहुत माइनर मिस्टेक्स, तो उनको सॉरी कहना चाहिए। लेकिन आज हम ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। बोलते क्योंकि जब उठते हैं बोलते हैं कि साइलेंटली उठते ही एक सांस डीप ब्रीथ लेकर बताते हैं कि सेंड साइलेंट ग्रैटिट्यूड टू at least 5 people। क्यों? काय के लिए? द लव, केयर, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट दे गिव यू। हम प्रत्येक व्यक्ति समाज में, अन्यत्र भी हम वीडियो में बात किए हैं कि बहुत सारे लोगों का जो हमारे एहसान हमारे ऊपर है समाज को, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे हमारा क्लोज रिलेशन है, उनसे हमको प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है और केयर खूब यत्न हमारे लेते हैं। वो ट्रस्ट, विश्वास उनका हमारे पर है। तो ऐसे लोगों के प्रति हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि इसे गिव एंड टेक प्रोसेस इन द वर्ल्ड। हम किसी को देते हैं तो हम लोगों को भी देते हैं, एंड होल वर्ल्ड ये हमेशा गिव एंड टेक का प्रोसेस है। हम हमेशा लेते हैं और देना चाहिए, देते रहना चाहिए हमको। तो इससे जो हम कोई भी देता है उसको हम ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। हम अगर याद करें कि दुनिया में कितने व्यक्तियों का हमारे ऊपर एहसान है। अब या कल्पना करिए, अर्ली जब जन्म होता है कि शिशु, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स से लेकर वार्ड बॉय से लेकर ईच एंड एवरीवन टेक्स केयर ऑफ दैट बॉय और गर्ल जो वहाँ पैदा हुआ है। पहले समय में हम लोग के ज़माने में हमारा जन्म तो कोई हॉस्पिटल में नहीं हुआ है। दाई होती थी गांव में, वो आके डिलीवरी करा के चली जाती थी। उस समय ये सब प्रॉब्लम भी था नहीं, ये सब सिजेरियन ऑपरेशन का। मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज आर नॉर्मल। लेकिन आजकल हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो जिन्होंने सेफ डिलीवरी कराया है, एवं जो वो कुछ दिन जितने दिन हम लोग हमारे माँ माने उस लेडी हॉस्पिटल में हैं, तो उनके प्रति भी हमको देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन के जो शुरुआत में हमारे जन्म हुए हैं, उस समय से वो हमारे देखभाल कर रहे हैं। फिर घर में आए कितने लोग हैं, एन नंबर ऑफ पीपल, लाइक फादर मदर से ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पड़ोसी, हमारे भाई बहन, कितने हैं। सारे लोग छोटा बच्चा करके हमको प्यार करते हैं, हमारा केयर लेते हैं और खिलाते हैं, गोद में लेते हैं। ये तो हम तब बच्चा शिशु नहीं समझ पाएगा, बट देन ये सारे उन्हीं के सर पर ये बोझ जैसा रहता है। बोझ हम कहेंगे नहीं उसको, लेकिन एहसान उनके ऊपर है।
तो जितना एहसान हम लोगों ने पाए हैं समाज से, उनको इतना देना पड़ेगा। जिसे बोलते हैं कि सुबह उठ के जो विशेष करके जो खास हमारे व्यक्ति होते हैं, ऐसे 5 लोगों को, और इंक्लूडिंग फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं, परिवार के लोग, क्योंकि दिन रात उनका हमारे साथ इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा है। जो ऑफिस जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो लोगों से इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, लेकिन घर में हर चीज़ के लिए हमारे माता पिता विशेष करके है, वो हमारे रेस्पॉन्सिबल है, और घर के बाकी लोग भी हैं। तो इसलिए इनको हमारे परिवार के साथ मिलके हर 5, 7, 10 व्यक्ति को मेंटल, हमको ये बोलते हैं मेंटल ईमेल, मानसिक भेज दीजिए ईमेल, मैसेज। एंड इफ आर मैसेज इज सिंसियर, तो इट विल रीच दैट पर्सन। ये जो इफेक्ट होता है ना, हार्ट टू हार्ट जो टच होता है, सिंसियरली, अत्यंत निष्ठा के साथ अगर हमने अगर मैसेज भेजा है, संवाद अगर हमने भेजा है, वो ज़रूर उनको पहुँचेगा। तो इतना हमारा कर्तव्य कम से कम है। उससे क्या होता है, उसको है तो कोई फ़ायदा नहीं होना, लेकिन हमको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आता है कि मैं इतने लोगों को याद तो रखता हूँ। तो हर रोज़ बोलते हैं, और उनको हम स्नेह करते हैं, केयर लेते हैं, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, तो रेसिप्रोकेट, हम उसका लव को प्रतिदान में कुछ दें। और जब देते हैं, हर चीज़ का एक प्रतिदान होता है, हम जो संसार से लेते हैं हमको देना पड़ता है। विवेकानंद केंद्र का कन्याकुमारी का एक प्रेयर है, तो प्रेयर में कहते हैं, जीवने यावदा दानम सत् प्रदानम ततोधिकम इत्येष प्रार्थनास्माकं भगवन् परिपूर्यताम्। बोलते हैं कि जीवन यावत आदानम, जीवन में जितने आता है हमको, उतने ज़्यादा हमको सत् प्रदान, सत् प्रदान हो, ततोधिक प्रदानम ततोधिकम, उससे ज़्यादा हो। ये इंसान, जो व्यक्ति, विवेकानंद केंद्र के जो मेंबर्स, एवरी डे एटलीस्ट ट्वाइस दे डू प्रे दिस सेंटेंस, जीवने यावत आदानम सत् प्रदानम ततोधिकम। और बोलते हैं कि इत्येषा, ये है, ये छोटी सी इत्येषा प्रार्थना अस्माकम, हम सबके की प्रार्थना है, ये भगवान है प्रभु, परिपूर्यता, तुम उसको पूर्ण करो। ये आशा करते हैं कि हमको देते रहें। अब प्रश्न उठता है, देते जो बोलते जीवन यावत आदान सत् प्रदान ततोधिकम, उसे ज़्यादा कैसे दें? नो, खाली लेना नहीं होता है, जो हम देते हैं विथ आवर लव और रिगार्ड्स, विथ आवर रेस्पेक्ट, ये कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, ये सब के साथ हम उसको वापस करते हैं। खाली संपत्ति नहीं है, मेरे लिए कोई पैसा खर्च किया उतने नहीं है, पैसा तो कोई एनी टर्म डी कैन गिव, लेकिन उसके साथ एक जो भावनाएं जो होती है, इमोशंस जो होता है, उस समय की जो हमारे सही समय पर उन्होंने मदद की है, उस मदद को हम अगर ठीक ठीक रिगार्ड के साथ वापस करें, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, वो आवश्यक है, उतना करने की ज़रूरत है। इसलिए बोलते हैं कि साइलेंट मेंटल ईमेल, साइलेंटली। तो जीवन में जितनी आता है हमारे पास, बहुत कुछ पाते हैं हम। संसार, देखिए, पहले ज़माने में खरीदी बिक्री नहीं थी, कहते हैं बराबर, इट वॉज बार्टर सिस्टम। गांव में कोई, किसके पास दूध है, किसके पास तेल है, तेल ही होता था, वो अपने घानी में तेल निकालता था। एक दूध वाला दूध निकालता था, मुझे तेल चाहिए, मैं दूध वाला हूँ, मुझे दूध तेल चाहिए, तेल वाला का दूध चाहिए, सो व्हाट विल डू इज वी एक्सचेंज, दैट्स कॉल्ड बार्टर सिस्टम। पहले यही था ज़्यादातर, खरीद बिक्री नहीं होती थी, तो चाहे कितना कॉस्टली हो, कितना भी चीपर मटेरियल हो। लेकिन अब वो सिस्टम तो ख़त्म हो चुका है, टू गो टू मार्केट, और बार्टर सिस्टम ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी जहाँ से लाते हैं सामान, उनको भी हमको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, लव के साथ, प्रेम के साथ हमको दे, हमको, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। इसे बोलते हैं कि हमको सम ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, और हम दे किसका रहे हैं? ईश्वर का तो दे रहे हैं, ईश्वर का हमको मिल रहा है, ईश्वर का हम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे, अरे तुम तो दे रहे हो भगवान का सामान, तुम्हारे पास है, मेरे को देखो, मैं तुमको दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यद्यपि ईश्वर का ही चीज़ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी फॉर द टाइम बीइंग हमको कस्टोडियन ईश्वर ने बनाया है देने के लिए। बहुत बड़े बड़े सेठ लोग, उन क्या कर रहे हैं, वो बोलते हैं ईश्वर ने हमको पैसा दिया है,
तो कीप दैट मनी, पैसा को रखने के लिए दिया है, लेकिन उन्हीं के ही बच्चों के लिए हम लोग खर्च करेंगे। सारे ईश्वर के संतान हैं ना, होल वर्ल्ड जितने हैं सभी तो क्रिएटर ईश्वर है। तो अगर हमको ईश्वर ने कुछ हैव ग्रुप में लिया है कि यस उनके पास है, पैसा है, संपत्ति है, तो उसको हमको आइडल रखना नहीं है। लेट्स लुक टू इट कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोगों के कल्याण में आ सके। तो ऐसा कुछ लोग हैं करोड़ों रुपए की संपत्ति सिर्फ छोड़ते हैं लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए छोड़ते हैं। एक पहले वीडियो बनाया था मैंने, फिर उसका रिपीट कर लूँ, छोटी सी बात है। आज से 700 साल पहले गुजरात में क्यों लोग जो रखते हैं, इसे रखते हैं कि मेरी संपत्ति मेरा नहीं है, लेट इट बी फॉर गॉड्स चिल्ड्रेन। एक बहुत अकाल पड़ा था गुजरात में 700 ईयर्स बैक, तो लोगों से बहुत हालत ख़राब थी लोगों की। लेकिन लाइक एन एंजल समबडी कैम, एक जगदू सेठ करके व्यक्ति थे, उसने उनका जितने भंडार था खुले दिल से उन्होंने उसको बांटने लग गया। काफ़ी दिन तक चला यूँ, एंड धीरे धीरे मामला थोड़ा शांत हो गया है। अनेक लोगों को उसमें, लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ। इसको देखते हुए जगदू सेठ को वहाँ के राजा ने बुलाया, मेरे सेठ जी बहुत आपकी हम मदद की आपने हमारी, धन्यवाद देते हैं पब्लिक की तरफ से, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आपके पास जो भी है आप हमको दे दीजिए, जो संपत्ति, और अगर ग्रेन आपके पास है, बेशक ग्रेन, पैसा तो नहीं चाहिए था, ग्रेन अगर है आप हमको दे दीजिए, हम जो भी मुँह मांगे पैसे, जो भी आपको पैसा चाहिए हम हमको दे देंगे। जगदू सेठ अत्यंत विनम्रता से बोलते कि महाराज ये जो दान दिया आपने, जो अनाज ये मेरा नहीं था, मेरे पास बहुत सारे सैकड़ों मेरे पास ग्रानेरीज है ना, आप उसमें कोई भी ग्रानेरी मेरा नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है, सब कुछ पब्लिक के लिए रखा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। सचमुच राजा ने कई सारे ग्रानेरीज में लोग भेजा देखने के लिए। प्रत्येक ग्रानेरी में जैसे खुलते ही एक बहुत बड़ा ताम्रपत्र रखा हुआ है, ये जो संपत्ति, ये जो ग्रेन, ये पब्लिक के लिए है, जनता के व्यवहार के लिए है। इट्स वंडरफुल है। सैकड़ों, कम से कम 600-700 ग्रेनेरी उसमें था, पूरा सारे गुजरात स्टेट में। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। समाज का मैं हूँ, भगवान का लिया हूँ, समाज के बीच में रहता हूँ, लोगों के बीच में, अगर उनका काम में नहीं आया समय में तो कौन आएगा उसमें, इस भावना के साथ। तो लेट्स हैव दिस सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, यस आई मस्ट हैव टू डू समथिंग इन रिटर्न ऑल्सो, जो मेरे को मिलता है। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, मेरे को समाज में मिलता है, नेचुरल प्रोसेस। डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करता है वो फोकट में नहीं करता है, इट टेक्स मनी, बट स्टिल द केयर ऑफ द नर्स, केयर ऑफ द डॉक्टर, केयर ऑफ द ऑल द स्टाफ मेंबर्स, दैट इज़ ए ग्रेट थिंग। उसको कभी भुला नहीं जा सकता कभी। तो आज का ये है, मैं अभी समाप्त करूँगा। बट जस्ट ए सिंपल थिंग, जितना हो सके हम लोगों को कृतज्ञता ज्ञापन करें। लेकिन किसी ने कहा है कि इंसान को ने, और ये सारे नहीं, कोई एनिमल्स ने कृतज्ञता लोगों के लिए छोड़ दिया, मनुष्य के लिए छोड़ दिया है। क्यों? एक एनिमल्स, कुत्ता, ये सब दे आर एब्सोल्युटली बहुत प्रभु भक्त होते हैं। और कुत्ता को एक वेगिंग, उसका टेल हिला रहा है, पूछ, थोड़ा सा 2 रोटी दे दीजिए, इट विल एक्सट्रीमली हैप्पी। तो वो रहता है, उनका जो मालिक के प्रति बहुत कृतज्ञ रहता है। लेकिन इंसान सब कुछ पाने के बाद भी कृतज्ञता दिखा सकता है, कृतज्ञता तो छोड़ दीजिए, सबकी बात नहीं कर रहा। बट देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस, सब कुछ समाज से पाने के बाद भी एक पैसा समाज को देने की स्थिति में लोग नहीं रहते हैं। तो ऐसा हम लोग ना करें। तो लेट्स होप दैट हम लोग सभी ये खा लेंगे कसम कि जितना हो सके मेरे से बल पड़े तो द मैक्सिमम पॉसिबल मैं समाज के ये ग्रैटिट्यूड में ये करूँगा, कृतज्ञता ज्ञापन करूँगा। तो मैं समाज के जहाँ तक हो सके मैं सेवा करूँगा। तो मैं मेरी बात कहीं विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।